अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सबका भाई जमशेद अली कादरी। मसला यहाँ पे ये पेश आया है कि सबसे पहले तो जो मैंने सलाम किया उसका जवाब वफ़ादार रसूल ही दें, गद्दार रसूल ना दें। सबसे पहले जो मसला पेश आया है कि ये अप्पू खान वहाबी है, जैसे आप लोग इसको जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जाहिल ज़माना है, फेमस है जाहिलों में। इसने हमारे एक भाई को कॉल किया, जिस भाई ने आला हज़रत अंडे की दुकान लगाई और उसका नाम रखा आला हज़रत अंडे ही अंडे। तो इस जाहिल ने उनको फ़ोन करके परेशान किया। ठीक है, अब उन बेचारे के पास जितना इल्म था उस हिसाब से उन्होंने इससे बात की। उसके बाद इसने बदतमीज़ी की उनके साथ। तो जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि जैसे हम कोई भी दुकान खोलते हैं, जैसे कपड़े की दुकान है, तो ऊपर हमने लिख दिया या गरीब नवाज़ या अली मदद या जिससे हमें निस्बत है अपने पीर का नाम लिख दिया नीचे कपड़े की दुकान। तो उससे ये मुराद नहीं हो जाती कि ये कपड़े उनके हैं, ये कपड़े की दुकान उनकी, क्या कहते हैं, जो कपड़े हैं ये उनके कपड़े पहने हुए आए हैं या उनके लिए आए हैं। ये जहालत है। तो इस जाहिल ने इनको कॉल करके परेशान किया, तो इस पे इसकी बजाई गई। और इस जाहिल को गुस्ल के फ़र्ज़, सुन्नत और वाजिब नहीं मालूम है। इतना इसको इल्म नहीं है कि गुस्ल में फ़र्ज़ वाजिब होता है या नहीं होता है, सुन्नत कितनी है, इसको ये नहीं मालूम है, और ये इतना बड़ा मुनाजिर बनता फिरता है। तो आप तमामी लोग ज़रा इसको कॉल करें और इसकी बजाएं अच्छे से, क्योंकि ये भी अंडे चाउमीन की रेडी लगाता था। आजकल इसके पास हराम का रियाल आ रहा है तो इसने शायद बंद कर दी है रेडी। तो ये भी अंडा बेचता था, ये भी चाउमीन बेचता था। तो कोई इसकी दुकान पे आता था तो कहता था अप्पू खान अंडे दे दो, तो अप्पू खान अंडे कहाँ से देता था, इससे ये सवाल कीजिए आप लोग, और इसको परेशान कीजिए ताकि ये हमारे किसी भोले भाले भाई को दोबारा कॉल करके परेशान करने की हिम्मत ना करे। अस्सलाम वालेकुम। जो मुझे परेशान कर रहा है हेलो भाई, आपको जो परेशान कर रहा है आप उससे बात कीजिए ना, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? तो आप अहले हदीस का ठेका लेके रखे हो ना, कि जो अहले हदीस का मतलब मुनाजिर हो ना। फोन कीजिए ना। अगर एक मिनट अब्दुल करीम भाई खामोश। अरे चाउमीन बेचने वाले, मैं कोई पुलिस थोड़ी। ओ चाउमीन बेचने वाले, ठेका बता जल्दी यार, शादी का ठेका देना है भाई तेरे को। वो चाउमीन बेचने वाले, पुलिस में कॉल। अरे चाउमीन बेचने वाले, परेशान कर रहा है। अप्पू खान वहाबी, इसके बारे में मेरे भाई कंप्लेंट। अप्पू खान चाउमीन बेचने वाले, ठेका बता जल्दी, ठेका देना शादी का यार। भाई कोई भाई को एक बोले तो अरे जल्दी बता ना भाई, तू भाग क्यों रहा है फोन काट के? चुप चुप बात कर, इधर बात कर। अरे फोन काट के क्यों भाग रहा है? अपने लोगों साले बात नहीं कर पाता, औकात नहीं है तेरी बात करने के, साले वो बहुत बड़ा मुनाजिर बनता है। चल दीनी टॉपिक पे बात कर। आओ चलो, आओ दीनी टॉपिक पे बात करते हैं। आओ दीनी टॉपिक पे बात करते हैं। आओ दीनी टॉपिक पे बात करते हैं। हेलो, एक मिनट जमशेद भाई, एक मिनट। जो भागा वो हरामी, दीनी टॉपिक पे बात कर। जो भागा वो हरामी। हाँ, जो भागा साबित हो जाएगा कि वो पक्का बरेलवी है। भागेगा वो हरामी। चल बात कर अब। भाई बरेलवी मतलब वही। अप्पू खान जी बताइए। जी जरा गुस्ल के फर्ज, वाजिब और सुन्नत बता दीजिए। नहीं वो तो बता देंगे, तो जल्दी बता दीजिए फटाफट, दीनी टॉपिक पे आपको बात करना है तो आइए। गुस्ल के फर्ज, वाजिब और सुन्नत बता दीजिए जल्दी से, बहुत लोग सुन के आपकी बात को और उस पे अमल करेंगे। अभी जो अंडा चाउमीन मूंगफली मांग रहा था, नहीं वो टॉपिक हटा दीजिए, वो तो मुझे मालूम है कि आप अंडा चाउमीन बेचते थे, उसको हटा दीजिए।
अभी आपको दीनी टॉपिक पे बात करनी है तो फटाफट गुस्ल के फर्ज, वाजिब और सुन्नत बता दीजिए फटाफट। हेलो जी गुस्ल के हजरत फर्ज, वाजिब और सुन्नत बता दीजिए। आप अहले हदीस के इतने बड़े मुनाजिर हैं और माशाअल्लाह आप उमैर कासमी, क्या नाम है उनका, जो आपके बहुत बड़े अल्लामा हैं, उनकी सोहबत में आप रहते हैं, तो आपको इतने बड़े इल्म के मालिक हैं आप, तो थोड़ा सा हमें भी इल्म दे दीजिए। चलिए गुस्ल के, अरे सही है हजरत, देखिए वक्त आप बर्बाद कर रहे हैं। आपने बोला दीनी टॉपिक पे बात करना है तो दीनी टॉपिक पे बात करिए ना। गुस्ल के फर्ज, वाजिब, सुन्नत बता दीजिए। पूरा मेरे भाई नहाना धोना खाना पकाना सब सिखा देंगे आपको। आप बताइए तो क्या बताएं, क्या बताएं, बताइए। कहाँ गए जमशेद भाई, कहाँ गए? जी जमशेद भाई लाइन पे हैं, कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पर हैं, जाएंगे आप। जमशेद भाई हेलो जी बोलिए ना, आवाज आ नहीं रही आपको? हाँ अब आ गई, अब आ गई। जी बोलिए। हाँ भाई हम ये कह रहे हैं कि अभी आपने कहा था दीनी टॉपिक पे बात तो ये गुस्ल दीन में नहीं है क्या? नहीं, ये गुस्ल जो है दीन में नहीं है। अरे भाई ये गुस्ल के फर्ज, वाजिब, सुन्नत दीन में नहीं। अगर आप बोल दीजिए कि दीन से नहीं, बोल दीजिए दीन से बाहर है। आपने दीन पे बात करने के लिए बोला, आपने मसले पे बात करने के लिए नहीं बोला है। देखिए सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। आपको ये नहीं मालूम है कि दीन और मसला अलग अलग है। सुनिए सुनिए, देखो अब ऐसे बड़बड़ाओगे ना तो फिर आपकी शिकस्त होगी। आपने बोला दीन पे बात करिए, तो दीन में और मसले में फर्क है। तुम्हारा उसूल चलेगा, आपको बात किस पे करनी है? सुनिए सुनिए, बात किस पे करनी है? अरे आप बताइए बात किस पे करनी है आपको? देखिए हंसने से कुछ नहीं होगा, आप भागे मत। आपको बात किस टॉपिक पे करनी है बताइए? नहीं रहे, हम तो इंतजार कर। चलिए बताइए ना, दीन पे बात करनी है ना आपको? अच्छा तो आप ये बोल दीजिए कि मुझे गुस्ल और फर्ज की सुन्नत वाजिब नहीं मालूम। मैं दूसरा, फिर आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। ये दीन नहीं है। ये सबसे पहली जहालत तो आपकी ये है कि ये अकाइद है, ये दीन नहीं है। अरे भाई ये अकाइद है, ये अकाइद। आपने बोला दीन पे बात करने के लिए, पे बात कीजिए ना जिसका अकीदा ही नहीं। तो ये मसला छोड़ दूं, ये आपको नहीं मालूम है? अच्छा आप पहले बोल दीजिए कि आपको गुस्ल के सुन्नत फर्ज वाजिब नहीं मालूम है, तो ये मसला छोड़ देता हूँ। आपको बताएंगे, सुन्नत बताएंगे, वाजिब हाँ तो बता दीजिए, फिर ये मसला छोड़ के फिर आपका जो भी टॉपिक आप चुनेंगे उस पर बात कर लेंगे। ये टॉपिक मैंने चुना है, आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर आप जो टॉपिक चुनेंगे उस पर बात कर लेंगे। मतलब आपने क्या हमको तनख्वाह पे रखा हुआ है कि फोन भी आप ही करेंगे, बदतमीजी भी आप करेंगे? मैंने तो देखिए कोई बदतमीजी नहीं की, आवाम सुनेगी। मैंने बाखुदा कोई बदतमीजी नहीं की। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि ये टॉपिक मैंने चुना है कि गुस्ल फर्ज और सुन्नत में, सुनिए, गुस्ल में फर्ज, वाजिब, सुन्नत आप बता दीजिए, उसके बाद आप एक टॉपिक चुन लीजिए, मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। टॉपिक तो बताइए पहले मेरे को। मैंने आपसे एक छोटा सा मसला पूछा मेरे प्यारे भाई कि गुस्ल में सुन्नत, वाजिब, फर्ज क्या है? छोटा बड़ा नहीं होता दिन में। अच्छा तो बता दीजिए ना, क्यों भाग रहे हैं? या बोल दीजिए आपको आता नहीं है। टॉपिक पे बात करनी है। अरे मैंने क्या बोला आपको? आपने पहले मुझसे बोला कि दीन पे बात करो, तो मैंने दीन का एक छोटा सा मसला पूछा आपसे। सुन तो लीजिए, बात तो सुनिए। आपने पहले मुझे ऑफर दिया, मैंने अपना ऑफर सामने रख दिया, तो इसका जवाब दे दीजिए आप अच्छे से। उसके बाद फिर आप जो भी अकाइद पे बात करना चाहते हैं, जो भी अकाइद चुनेंगे मैं उस पर बात करूँ। भाई हमारी आपसे बहस करने की औकात नहीं है। देखिए मैं भागूंगा नहीं, इंशाल्लाह मैं भागूंगा नहीं। इसका जवाब दे दीजिए, फिर आप जो भी अकाइद चुनेंगे मैं उस पर बात करूंगा आपको। खान साहब बस इतना सा जवाब दे दीजिए कि गुस्ल में फर्ज, वाजिब और सुन्नत क्या है? जी ऐसा थोड़ी ना होता भाई। अगर आपको फर्ज, वाजिब, सुन्नत नहीं मालूम है तो आपकी गुस्ल नहीं होगी। जब गुस्ल नहीं होगी तो आप ईमान में, आपकी ना नमाज होगी ना रोजा होगा। इसका मतलब आप कुफ्र पे जी रहे हैं अभी तक। सवालों की दुकान खोल के बैठ गए। मैंने कहा सवाल, मैंने तो सिर्फ छोटा सा एक मसला रखा आपके आगे। आपने बोला ना दीन पे बात करो, तो दीन तो यही है ना। अच्छा दीन क्या होता है बताइए? आपने बोला दीन पे बात करने के लिए, तो दीन क्या होता है? देखिए दीन अलग है, अकाइद अलग है, मसला अलग है। आपको इतना ही नहीं मालूम है? आपने बोला दीन पे बात करो, तो मैंने दीन का एक छोटा सा मसला रख दिया आपके आगे। उसूल तय होते हैं। अच्छा आपको खान साहब एक मिनट सुनो, एक मिनट आप बोलो, एक मिनट मैं बोलता हूँ। सुनो आप अपना अरे मेरे सुन तो लो, बात तो सुनो जनाब। जनाब देखिए आप इतने बड़े मुनाजिर हैं, ये आपको ज़ेबा नहीं देता कि आप इस तरीके से बड़बड़ाएं। आप इतने बड़े मुनाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये ज़ेबा नहीं देता है। हाँ नहीं, सुनिए तो सही। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा एक मसला पूछा है
एक सवाल पूछा दीन के भाई ताल्लुक मसला से पूछा वही तुम कह कि रहे हो, गुस्ल करने के के, बाद सुनिए, आप आप गूगल नहीं खोल करने लीजिए, करने जितनी के देर आप बात कर रहे हो तुम उतनी देर में तो आप बातें गूगल खोल के मुझे आप फट 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 आपसे फट बता मसला देते हैं, पूछेंगे क्योंकि आप गूगल के आप मुकल्लिद हैं, आपको कुछ ये नहीं कहिए मालूम है। क्योंकि मेरी बताने की औकात नहीं है, आप ये कहिए ना। तो आप ये बोलिए ना कि आपको नहीं आता। नहीं हमें तो आता, हम तो हाँ ये तो कहिए जरा तीन फटफट सवाल जवाब दे दीजिए ना, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप कोई भी अकायद चुन लीजिए, फिर उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। पता है ऐसा अगर है मैं कि ना आपकी बात करूं, मर्जी अगर से मैं नहीं भागूं, होगा, तो आप फिर मुझे कॉल करके हर बोलिएगा। चीज आपकी मर्जी से नहीं होगा। देखिए मेरी बात तो सुनिए, मर्जी यहाँ तो भाई आप कोई टाइम कोई वेस्ट वो कर रहे हो, थोड़ी। टाइम पास कर रहे हो, नहीं, आपके आपने टॉपिक पहले आपके मुझे पास ऑफर करने दिया। के लिए सुनिए, अभी सवालों की दुकान आपने, मेरे खोलो। भाई, पहले मुझे ऑफर दिया कि आप जो है ऑफर दीन हमें सवाल दीन पे पूछने बात का दिया कीजिए। था। नहीं, आपने क्या ऑडियो बोला, दीन पे बात ऑडियो फिर कीजिए। से मेरे भी सुन तो लेना। मैंने एक दीन का छोटा सा सवाल आपके आगे रख दिया। अब आप ये ऑफर कह सुन दीजिए कि मुझे लेना, नहीं मालूम, मुझे नहीं बात आता, तो फिर हम आपकी बात, आपकी अकाई पे बात करते हैं। करने की, ना कि सवाल जवाब की। हाँ, तो मेरे भाई आप कह दीजिए कि आपको नहीं मालूम है, छोटी सी बात है, तो फिर आपके अकायद पे हम पहले बात हम करते आपको हैं। अभी बताएंगे, 1 मिनट में पूरा मसला समझा देंगे। आप जी इतना कह बताइए। दीजिए कि आपको भाई आपसे बहस करने की हमारी औकात नहीं, आप नहीं है, बता दीजिए ना। हम भी हमने तो आपसे देखिए सवाल आपको पूछ सकते आपको हैं। क्या वादा किया कि आप 1 मिनट में जितनी देर में बहस आपसे कर रहे हैं बात इतनी करने देर में वाली हमें बता चीजें देते, तो फिर इसमें आपकी अकायद पे बात होता है। होती दूसरे टॉपिक पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की सल्लल्लाहु हदीस अलैहि है वसल्लम ने, और या हदीस का सल्लल्लाहु मतलब अलैहि देखिए, वसल्लम ने जो फरमाया। वादा खिलाफी करता है हम्म। वो होता है मुनाफिक। जी, आपने वादा किया था मैं दीनी टॉपिक बाखुदा पे बात कसम करने से का, कहता हूँ, जो टॉपिक आपने हम आगे मुझसे चल पहले रहे हैं रिकॉर्डिंग आपका सुन हमारा लीजिएगा। टॉपिक होगा कि आपने आपने मुझसे पहले बोला कहा, कि दीन पे बात आपने करनी है। अचानक ही आप मैंने मेरे एक से दीन सवाल का जवाब छोटा करने सा लगे। आपसे मसला पूछ ऐसे लिया, कैसे भाई? इस मसले को हल कर दीजिए। नहीं उसके बाद मसला हम आप क्यों जिस बता रहे हैं टॉपिक आपको पे भाई? बोलेंगे, जिस बात अकायद पे उंगली सुनिए, रखेंगे, जिस हम अकायद पे आप मुंह खोलेंगे, उस पर मैं उसूल बात पर करूंगा। मैं कहाँ भाग रहा हूँ मेरे भाई। उसूल से बात कीजिए, हम्म? उसूल से बात कीजिए, उसूल से। बिल्कुल उसूल से बात करूंगा। आप पहले मेरे, आपने जैसे जिस तरीके से पहले मुझे बात करने का ऑफर दिया कि दीन पे बात करिए, तो मैंने बोला ठीक है दीन पे बात कर दो, तो आपने बोला करिए। तो मैंने एक छोटा सा दीन के टॉपिक में मसला पूछ लिया, इसको आप हल कर हाँ तो दीजिए, ये सवाल फिर आपका होगा इंशाल्लाह। ना। हाँ तो ये सवाल थोड़ी है, ये तो हाँ तो मसला है ना मेरे हजरत। कॉल की तफसीर मैं खुद करूंगा या मेरे कॉल की तफसीर आप अपनी अकल से ले अच्छा लेंगे? ये बताइए कि आपके पास अगर मैंने कोई कहा था आता है दीनी पूछने के मसले लिए पे बात कि करो, गुस्ल के फर्ज, या वाजिब फिर और दीनी सुन्नत क्या है, टॉपिक तो आप को उसको इसी तरीके से हैंडल तुम करते भी हैं क्या? बोलो हम भी बोले, लेकिन आपने अपनी अंधी कयास से आपने सोच लिया कि हम खाली ये दीनी माज़अल्लाह सवाल रब्बिल करेंगे, आलमीन, ये अंधी कयास सवालों है, की दुकान खोल ये देंगे, अंधी तो कयास ऐसा है। नहीं होता है। अरे भाई आप ये ये दीन का आपसे मुझे सबसे बहस अहम नहीं मसला है, करनी आप भाई, कह रहे हो अंधी कयास है। हमारी बहस करने आपकी का गुस्ल औकात ठीक नहीं नहीं है तो आपके आपका पास, तो कुछ मेरे ठीक भाई नहीं होगा। पूछ ही सकते हैं। तो ये फिर तो हम दीन आपसे का यही तो सबसे पूछ रहे हैं, अहम सवाल का अहम जवाब सबसे देना। अहम जिसको बोलते हैं वो मसला है। दीन में अरे सबसे तो अहम इसको गुस्ल है। बात गुस्ल करें के भाई, फर्ज, वाजिब और एक सुन्नत क्या मिनट है? पहले आप अपनी बात को वापस अगर गुस्ल कीजिए, सही नहीं होगा तो ना वापस नमाज कीजिए होगी, जरा। और ना कोई इबादत कबूल होगी, ना हज होगा, ना आप कुरान पढ़ सकते हैं हजरत। हाँ यही सब तो मसला है ना। हाँ तो जरा इसको फरमा दीजिए, इसको वाजे कर दीजिए, या तो आप कह दीजिए कि आपको नहीं मालूम हाँ है, तो आप तो मैं खाली फिर आपके सीधे अकायद मुझसे पे कह बात दीजिए करता हूँ। कि भाई हम सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, आपसे बहस हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप इतना बोल दीजिए, अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये तो आवाम रिकॉर्डिंग सुनेगी कि अभी कौन भाग रहा है। भाई मैं खुद ये अपने तो चैनल पे आवाम डालूंगा ना, मैं रिकॉर्डिंग, खुद कहूंगा हाँ कि तो ये देखो आवाम आपने रिकॉर्डिंग दीनी सुनेगी ना टॉपिक कि पे बात कौन की भाग रहा और है। पहुंच जाता है कहाँ। और रही अकायद की बात, तो आप पिछली बार की मार मुझे लगता है भूल गए हैं। जो पिछली बार आपसे 3 टॉपिक पे पिछली बात हुई बार थी, तो तीनों आपको टॉपिक इतना पे आप धोबी फोन पछाड़ काट मारा के था भागे कि थे, और आपकी एक बार चाबी अपनी नहीं बीवी चलाई को थी, फोन देके इसलिए आप भाग गए बहस थे आप। करने के मूड में नहीं है, इसलिए आप सवालों की दुकान खोल के बैठ गए। अरे मैंने तो कोई सवाल ही नहीं किया यार, मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ कि गुस्ल के वाजिब फर्ज फिर वही सुन्नत चीज, क्या है। बात हुई थी चाहे किस पर, किस पे हुई थी बात? बात हुई थी दीनी टॉपिक पे बात तो करने ये की दीन बात का हुई थी सबसे ना। अहम मसला है भाई। आपने अकायद के ऊपर थोड़ी मेरा मुझसे सवाल ऑफर जवाब दिया, है ना मेरे भाई। आपने अकायद के ऊपर थोड़ी मुझे ऑफर दिया था, आपने मुझे दीन के भाई ताल्लुक से मतलब आप बोला, तो ये दीन अपने का मुंह से सबसे अहम बोल मसला है। आपने अकायद के ऊपर मुझे ऑफर नहीं दिया, आपने मुझे दीन के ऊपर दिया। तो दीन का मैंने सबसे यही बात अहम मसला है गुस्ल, बात करनी थी। सबसे पहला। अरे ये तो सवाल कर रहे हो भाई तुम। कहाँ सवाल कर रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि दीन में गुस्ल है, तो गुस्ल के फर्ज, वाजिब, सुन्नत क्या है? आप सही बताएंगे तो दुरुस्त है, नहीं बताएंगे तो इसमें बहस होगी। मैं आपसे हवाला पूछूंगा कि ये कौन सी किताब से मौजूद है, फिर आपसे हवाला पूछूंगा कि किसने फरमाया, और आप कौन सी हदीस से बयान कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, आप कह रहे छोटा सा है। चलो भैया हम समझ गए, तुम मेरे भाई बात करने के काबिल हो नहीं, बहस नहीं, करने मैं के तो लिए, आपसे ठीक बात है। करने के लिए काबिल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चलो बात हम सिर्फ करने के लिए सवाल काबिल हूँ। पूछ लो वेलकम, भाई, कभी भी जानते हो कॉल हमारे कीजिए, सिर्फ किसी भी सवाल अकायद ही पे पूछ बात सकते कीजिए। हैं। हेलो, चलो भागना सवाल नहीं। पूछ लो भैया, अगर आप भागोगे तो जो अब्दुल करीम भाई ने बोला है वो साबित हो गया। सवाल पूछ लो, चलो।
अब हम समझ के बहस करने की तुम्हारे आप अगर भागोगे फोन काट के तो अब्दुल करीम भाई ने जो शुरू में बोला है आप वो साबित हो जाओगे। भाई तुम लोग मेरा फोन काट के तो बात अलग है। अभी 4 बार फोन किसने काटा मेरे भाई? 4 बार किसने फोन काटा मेरा? फोन करके गालियां दोगे तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आप हमारे भाई को फोन करेंगे और उसको बोलेंगे कि आला हजरत के अंडे, तो आपको छोड़ थोड़ी दिया जाएगा। आपको तो आपकी तो फिर बजाई जाएगी। आपको इतना सा नहीं मालूम है कि ऊपर लिखा है आला हजरत और नीचे लिखा है अंडे ही अंडे। आपने उसको क्या बोला? आला हजरत अंडे देते हैं। माज़अल्लाह, ये बोला था ना आपने उसको? नहीं, आपने ये बोला था ना उसको, तो आपकी तो बजाई जाएगी, क्योंकि आपकी जो अंडा चाउमीन की रेडी थी, जो आप अंडा चाउमीन लगाते थे, आपने कसम भी नहीं खाई। मैंने बोला अल्लाह की कसम खाओ आपकी अंडा रेडी की चाउमीन नहीं थी, तो आपने तो कलनी काट दी। तो अप्पू खान अंडे देता था क्या या चाउमीन पैदा करता था? सुनो सुनो, अप्पू खान अंडे देता था या चाउमीन पैदा करता था? आपकी रेडी पे लिखा था ना अप्पू खान चाउमीन अंडे वाला। तो कहाँ लिखा है भाई? कहाँ लिखा था? तू शेयर कर दो जहाँ पे उतरा हो कि हाँ। अप्पू खान अंडे वाला या अप्पू खान। नहीं तो आप क्या बेचते थे बताइए? आप क्या बेचते? अरे आप क्या बेचते थे बताओ तो। दुकान का नाम। अरे अप्पू खान साहब, इतना सुनो 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 तो सही, सुनो तो सही। अरे सुन तो लो, बड़बड़ाओ मत। कोई आपकी दुकान पे आता था तो क्या बोलता था? अप्पू खान अंडे दे दो। सुनो, अरे सुन तो लो, तो अप्पू खान के भी अंडे होते हैं ना। कोई आपकी दुकान पे आके कहता था अप्पू खान चाउमीन दे दो, तो कहाँ से निकालते थे चाउमीन? अरे भाई चाउमीन कहाँ से निकालते थे? अरे तुम अंडे कहाँ से निकालते थे ये बताओ। सुनो सुनो, नहीं अप्पू खान अंडे क्यों बेचता था? अप्पू खान के पास कोई ग्राहक आता था तो बोलता था अप्पू खान अंडे दे दो, तो तुम कहाँ से निकालते थे? पागल आदमी। अरे बेवकूफ आदमी, ये बता ना, अंडे जो तेरे पास कोई आता था कि अप्पू खान अंडे दे दो, तो अंडे कहाँ से निकालता था? कहाँ से निकालता था अंडे? अरे कोई ग्राहक तेरे पास आता था, दीनी मसले पर तो तू फेल हो गया। तेरे को गुस्ल के सुन्नत वाजिब फर्ज नहीं मालूम, तू बना फिरता बहुत बड़ा मुनाजिर। यहाँ तो तेरी हो गई हेकड़ी निकल गई सारी। अब सुन मेरी बात सुन, तेरे ग्राहक जो तेरी दुकान पे आता था, तेरे को कहता था अप्पू खान अंडे दे दो, तो अप्पू खान अंडे कहाँ से निकालता था? कहाँ से निकालता था तू? अरे तू देसी अंडे निकालता था या व्हाइट वाले निकालता था ये बता। कौन से अंडे निकालता था तू अप्पू खान? सुन तो ले, बात तो सुन। अरे गुस्ल के फराइज सुन्नत वाजिब बता। अबे गुस्ल के फराइज सुन्नत वाजिब बता। गुस्ल के बता, गुस्ल के भाई। वुजू के 4 फर्ज हैं। अबे गुस्ल के बता जाहिल, मैं पूछ रहा हूँ बाप का नाम बता, तो तू बता रहा दादा का नाम। मैंने पूछा गुस्ल के फराइज सुन्नत वाजिब। गुस्ल 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 गुस्ल, अबे गुस्ल के बता बे। देखो सामईन, ये है जाहिल आजम, इसका नाम है अप्पू खान टट्टी खोर, और इससे मैं पूछ रहा हूँ गुस्ल के वाजिब तो नहीं, और ये हमारे लोगों को फोन करके करता है परेशान। ठीक, इसकी अंडे चाउमीन की रेडी है, और अंडे चाउमीन की रेडी है इसके पास। अगर कोई आके बोलेगा कि अप्पू खान अंडे दे दो, तो ये अप्पू खान अंडे कहाँ से निकाल के देता है, ये तो यही जाने, इसका काम जाने। चल अब जल्दी बता, गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत। अच्छा ये बता, गुस्ल में वाजिब कितना है? अरे गुस्ल में वाजिब कितना है? अरे गुस्ल में वाजिब कितना है बताओ भाई। जाओ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इतनी देर से तुमसे खाली टाइम पास कर रहा था। अरे भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू जा अपने जाहिलों में ढंडोरा पीट की मैं बहुत बड़ा मुनाजिर हूँ और मैं सबसे जीत जाता हूँ और मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तू अंदर से फटा हुआ ढोल है, समझा? अबे क्या तेरे बाप के नौकर है क्या कि 24 घंटे तू सवाल पे सवाल करता रहेगा? अरे मैंने तो एक छोटा सा मसला पूछा तूने। अच्छा मैंने तो तेरे से वुजू का नहीं पूछा, तो तूने वुजू का क्यों बताया? वुजू का क्यों बताया तूने? मैंने तो तेरे से गुस्ल का पूछा। अगर मेरी औकात तू क्या देखेगा मेरे भाई? तू तो एक छोटा सा मसला हल नहीं कर पा रहा है। अब तू आ गया अपनी, देख अब तू आ गया जहालत पे, गाली देने पे आ गया तू। मैं तुझे गाली नहीं दूंगा, मैं तुझे गाली नहीं दूंगा, तू गाली दे जितना देना है। लेकिन मुझे ये बता, अरे मुझे ये बता कि तेरे रेडी पे कोई आता है कि अप्पू खान अंडे दे दो, तो अप्पू खान अंडे कहाँ से निकाल के देता है? अरे ये तो बता कि तेरे रेडी पे कोई आता है कि अप्पू खान अंडे दे दो, तो अप्पू खान अंडे कहाँ से निकाल के देता है? अरे फिर वही बात मैं पूछ रहा हूँ कि कोई आता है तेरी रेडी पे पूछता है अप्पू खान भाई अंडे दे दो, तो अप्पू खान अंडे कहाँ से निकाल के देता है? देखो नहीं बोलेगा ये नहीं बोलेगा वहां भी, ये वहां भी नहीं बोलेगा। अच्छा ये बता, सुन ना, कोई तेरी रेडी पे आता है, सुन तो ले, हाँ सुन,
अबे तू जाहिल है, नाम रख लेते। तू जाहिल है। वो आला हजरत पे नाम ही नहीं है, वो तो आला हजरत उसने अपने पीर का नाम लिखा है बोर्ड पे, ठीक है। वो तू जाहिल है। अब मेरी बात बता, अगर तेरे को अंडा ही बेचना था तो अपना नाम अप्पू खान क्यों रखा तूने अंडे की रेडी पे? है रेडी पे नाम क्यों रखा? अगर कोई तेरे रेडी पे आता है कहता अप्पू खान अंडे दे दो, तो अप्पू खान अंडे कहाँ से निकाल के देता है? तो मेरी कोई शॉप नहीं है अंडे की। अच्छा खुदा की कसम खा के तेरे अंडे चाउमीन की शॉप नहीं थी? फोटो लाओ, खुदा की कसम खा, खुदा की कसम खा। अबे तू खुदा की कसम खा के तेरे अंडे चाउमीन की रेडी नहीं थी? अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कुरान में, बाज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए सामईन, ये है जाहिल अप्पू टट्टी खोर, ठीक है। इसको आता ना जाता चुनाव चीने इसका छाता। हमारे उलमाओं को ये कॉल कर करके करता है परेशान। आज इसकी बज गई बैंड बाजा बारात। चल जल्दी बता, जल्दी बता। कितने अब बता दिया तो बता रहा हूँ वाजिबात। अबे गुस्ल के फराइज वाजिब सुन्नत क्या है? सुन्नत बता देंगे तो कह दोगे क्या बताया तूने? कुछ भी नहीं बताया तूने। मैंने पूछा कि गुस्ल के फराइज कितने हैं, तू बता रहा है वुजू के फराइज। अबे गुस्ल के फराइज सुन्नत वाजिब कितने हैं? कुरान में सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 6। क्या पढ़ लूं? तुमने क्या पढ़ लूं? पता नहीं क्या। चल पढ़, आयत पढ़, आयत पढ़, आयत पढ़, अरबी पढ़, उसकी अरबी पढ़। अबे उसकी अरबी पढ़, चल अरबी पढ़ के सुना, अरबी पढ़ के सुना। ना तुमको फराइज पता है। अरे अरबी पढ़ के सुना भाई, मैं सुनना चाहता हूँ, सुना। अरबी पढ़ के सुना, जल्दी जल्दी सुना। अबे हलक में उंगली डाल के पहले। अबे जल्दी सुना ना भाई। देखिए सामईन, मैं इससे बोला अरबी पढ़ के सुना तो ये मुझे देखो गाली दे रहा। अरबी पढ़ के सुना। बैठा है ना कि करके सवाल की दुकान खोलता जाएगा। तो हमारे आलिम तेरे बाप के नौकर बैठे हैं जो तुमसे सवाल करता है बे? इल्म हासिल करते हैं। नहीं, हमारे आलिम तेरे बाप के नौकर बैठे जो तुमसे सवाल करता है। क्यों सवाल करता है तू? अबे क्यों सवाल? इधर बात करना, तेरी हेकड़ी 2 मिनट में मैं निकाल दूंगा। बात कर, इधर बात करना। इधर हमारे आलिम तेरे बाप के नौकर बैठे जो तुमको फोन करके परेशान करता है बे। खेलते हैं। क्या हुआ? तेरी निकल गई सारी हेकड़ी? हो गई तेरी हवा खारिज? तुम्हारे जैसे नहीं, हो गई तेरी हवा खारिज? हो गया, तू बन गया मुनाजिर? अबे तेरे जैसे जाहिल को ना मैं रोज चॉकलेट खिलाता हूँ, समझ गया? तुम्हारी कोई ऑडियो कोई वीडियो हमारे चैनल पे नहीं जाने वाला। तुम लोग पहले फेमस होने के चक्कर में अप्पू खान को किसकी ऑडियो पे नहीं जा? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सुन बात सुन। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ तुझे तेरी औकात ये दिखानी थी आवाम के नजदीक की तू कितना बड़ा जाहिल है, मुतलक है। तुम लोग खाली समझ गया? वो इतना बड़ा जाहिल है, मुतलक है। अभी तक तू किसी बात का जवाब नहीं दे पाया। अच्छा ये बता, जमशेद भाई अप्पू खान सुन, जब तेरा चैनल था ना